हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या लेकर के आई हैं, तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैम क्या लेकर के आप लोगों के लिए मैं आई हूँ। आप लोगों का ये मैं लेकर के आए हूँ, आप लोग जान लो कि कैसे एलटी में मेंस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे लिखा जाएगा। मैम 125 वर्ड में या 200 वर्ड में कैसे सारे क्वेश्चन लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये एक हल्का सा, मतलब ये मत सोचिएगा आप लोग कि अभी प्री की तैयारी नहीं करवाई तब तक मेंस में चली गए। हम लोग को साथ में ले कर के चलना है, और जब हम मेंस को साथ में ले कर के चलेंगे तो प्री खुद ब खुद होने लगेगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हूँ, आप लोग देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आए हूँ, आप देखेंगे कैसे लिखा गया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको करना क्या है, आपको शब्द गिनना है कि 125 वर्ड है कि नहीं है। आपको अपनी बात को 125 से आप 2-4 शब्द आगे कर सकते हो, 2-4 शब्द पीछे लिख सकते हो। जैसे 125 शब्द है, ठीक, 125 शब्द है तो 125 की जगह आप 130 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि मैम 125 है तो 120 शब्द में या 118-19 शब्द में ही मेरा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताऊंगी कि कैसे पेपर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस। तो उनके बुक से चीज़ें जो आपको प्रश्नों के आंसर मिलेंगे आपको कोई नहीं करा सकता है। ये आप इतना भरोसा मुझ पर रख करके चलिएगा, और मैं आप लोगों का ये तैयारी करवाऊंगी। बहुत बातें हो गई, एक बार आप लोग का हाल चाल पूछ लूँ, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर में ना आए कि मैम हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग कर पाएंगे, यू कैन डू इट। आप सारे लोग कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस चीज़ें क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, सोचना है कि जो चीज़ें हम अभी क्या आपको जो मैं पढ़ूंगी आपको सब आ रहा होगा। बस आपको केवल ये करना है कि माला की तरह, जैसे हम मोती को पिरोते हैं एक माला बनाने के लिए, एक फ्लावर का माला हम बनाते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, फूलों को अच्छे से सजाते हैं। बस आपको केवल इतने ही कर देना है कि आपको चीज़ों को सजा करके रख देना है, ठीक है। आपको एक थाली में खाना परोसना हो जाए तो एक थाली में बढ़िया से कटोरी 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 करके हम लोग सजा करके यहाँ पे रोटी और यहाँ पे चावल रख देते हैं। वो थाली आपकी इतनी ब्यूटीफुल लगती है। बस ऐसे ही आपको अपने कॉपी को सजा देना है, ठीक है। बहुत बातें हो गई, हम लोग क्लास को शुरू कर दें। ये आप लोगों का क्या है, डेमो क्लास है, ठीक है। आप लोग देख ले कि कैसा आएगा। अब आप लोग शुरू कर दे। प्रश्न क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। 125 प्रश्नों में आपको लिखना है शब्दों में। कैसे लिखोगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे पीईएम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बच्चों के संपूर्ण विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह पोषण की वह स्थिति है जिसमें बच्चे को पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा नहीं मिलती। देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है। इससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चा सामान्य वजन और लंबाई से पीछे रह जाता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे बार बार बीमारियां होती हैं। मानसिक विकास भी धीमा हो जाता है, जिससे ध्यान, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। गंभीर अवस्था में कुपोषण के कारण क्वाशियोरकर और मेरास्मस जैसे रोग हो जाते हैं। आप जानते हो पीईएम से होने वाले 2 ही डिजीज हैं, नंबर 1 क्वाशियोरकर है, नंबर 2 मेरास्मस है। इसमें उसकी भी जिक्र कर दिया गया है। जैसे रोग हो सकते हैं, समय पर उपचार न होने पर यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः संतुलित पोषण बाल विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कितने अच्छे से बताइए इस चीज़ को, 125 प्रश्नों में इसका उत्तर लिख दिया गया है। बस आपको इतना ही तो करना है। इसमें से क्या मैंने अलग पढ़ा दिया कि आपको नहीं मालूम था, आपको सब मालूम है। बस आपको नहीं मालूम है तो लिखने का तरीका कि मैम 125 प्रश्न में हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से लिखेंगे, क्या करेंगे, बस आपको इतना ही नहीं मालूम है, ठीक है। मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था, आप लोग बीईओ एग्ज़ाम के बारे में सुने होंगे। मैंने जब फर्स्ट टाइम बीईओ एग्ज़ाम हुआ उसमें फर्स्ट टाइम मेंस आया था। इसके पहले मेंस नहीं कभी हुआ था। बहुत सालों बाद, 12-15 साल बाद वो वैकेंसी दोबारा आई थी और उसमें बीईओ का पेपर हुआ था। वो पेपर भी मेरे पास है, कैसे मेंस में पेपर आए थे। उसमें मैं बैठी थी, लेकिन अफसोस बस क्या है, मेरा हुआ नहीं, ठीक है। तो मेंस मैंने लिखा है, मैं जानती हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जीआईसी मेंस का भी एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ है उसका भी पेपर मैं खोज रही
रही हूँ, नेट से मैं अपलोड करके मैं उसका भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसे वीडियो पाने के लिए जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों का भले ही फ्री क्लास है लेकिन प्री और मेन सब कराएंगे। कुछ बच्चे हैं जो भरोसा बना करके मेरे साथ पर डे 10-40 पे जुड़ करके पढ़ते हैं। आप भी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं, आप स्वतंत्र है, जहां मन करे वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संतुलित आहार में फलों के महत्व को स्पष्ट करें। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे लिखोगे कि बैलेंस डाइट में फ्रूट्स का क्या महत्व है? आप कैसे लिखेंगे? शुरुआत क्या करेंगे? संतुलित आहार में फलों का विशेष महत्व होता है क्योंकि फल जो हैं विटामिन, खनिज, रेशा यानी फाइबर और प्राकृतिक शर्करा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कितना बढ़िया प्रस्तावना को लिखा है 3 लाइन में। ऐसे आपको लिखने का कला होना चाहिए और ये तब होगा, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आता है। जब आप ये चीज़ें पढ़ते रहोगे हमेशा, जैसे हम लोग प्री इतने दिन से करते हैं, पर डे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हम लोग प्री निकालते हैं। तो अब हम लोग की ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि प्री एंड मेंस हम लोग डेली देखा करेंगे। ठीक है। जब मुझे समय मिलेगा, इसका टाइम आप लोगों को मैं बंध नहीं सकती हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो मेरा और भी समय बिजी रहता है। मैं जैसे समय पाऊंगी, जब भी मौका मिलेगा, मैं एक वीडियो शूट करके मैं कोशिश करूंगी मेंस का भी नहीं पर डे तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन में मेंस की भी वीडियो अपलोड कर दिया करूं। ठीक है। अब ये मैं देखूंगी कि आप लोग को मुझे प्रीमियर अपलोड करना है कि मुझे आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, क्योंकि मैं लाइव तो पढ़ाती नहीं हूँ, आप लोग जानते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्या बताया कि फल हमारे लिए, संतुलित आहार में फलों का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि फल क्या है? विटामिन से भरपूर है, खनिज, रेशा, फाइबर से भरपूर है और प्राकृतिक शर्करा भी है। सारे फल मीठे होते हैं, आप लोग देखते हो। ठीक है। फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं और विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन सी जैसे अमरूद हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, आप उदाहरण जो भी विटामिन सी का जानते हो लिख देंगे। शरीर में घाव भरने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब ये किसके बारे में दे दिया गया? मैम यहाँ पे विटामिन सी के बारे में ओवरऑल लिख दिया गया है कि विटामिन सी क्या करता है। विटामिन ए हो गया। विटामिन ए मैं हमेशा बताती हूँ, जितने भी येलो फल होते हैं उनमें सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। जैसे पपीता हो गया, मैंगो हो गया, इनमें विटामिन ए होगा। ये किस लिए होगा? तो आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। कितने अच्छे से लिख दिया गया है। अब ये नहीं कि आप अपने पूरा दिल का भड़ास निकालने लगो कि मैम हम तो ये भी पढ़ के आए हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, जीरोथैल्मिया होगा, वाइट स्पॉट होगा, हम ये सब तो आपको अपने अंदर की भड़ास नहीं निकालना है कि सारा भड़ास इस कॉपी में ही निकाल दे तो एग्जामिनर फिर आप पे भड़ास निकाल देगा। ठीक है। आपको बांध दिया गया है कि जैसे निबंध नहीं है कि आप लिख दोगे। निबंध में क्या होता है? निबंध में बच्चा स्वतंत्र हो जाता है, जो चाहे वो लिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको शब्दों में बांध दिया गया है कि आपको केवल 125 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है। तो आपको अपने मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा कि कितने में हमें बांधा गया है, आपको वो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना है। ठीक है। फलों में पाए जाने वाला फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखता है और कब्ज से बचाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। आप हमेशा सुनते होंगे डॉक्टर हो गए या कोई भी हो गया, जब भी आप कहते होगे मेरा पेट नहीं साफ रह रहा है तो क्या कहते हैं? खाली पेट अमरूद खाओ, सेब खाओ, सेब नहीं है तो अमरूद खाओ, इस समय नाशपाती आ रही, पियर्स आ रहा, इस समय वो खाओ। तो ये क्या है? खाली पेट खाने से ये सब पेट को साफ करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, बस हेडिंग नहीं डाला हुआ है, ये प्रस्तावना होता है। ठीक है। जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो प्रस्तावना से शुरू करते हैं और जब भी खत्म करते हैं तो किससे खत्म करते हैं? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन से खत्म करते हैं। ठीक है। इसलिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के ताजे और मौसमी फलों को शामिल करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। कितने अच्छे से 125 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिखा गया है। यही कला मैं आप लोगों के अंदर भरूंगी और आप लोग मुझ पे भरोसा करके तैयारी करते रहिए। केवल आप प्री निकालिए, मेंस निकालने की गारंटी हम देंगे और प्री भी गारंटी लेकर के ही हम चल रहे हैं। बस कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ बने रहें। लेकिन हाँ, केवल मेरे साथ ही बने रहने से नहीं होगा, आपको अपना भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। मैं आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10 के बुक से जो लघु उत्तरी प्रश्न हम लोगों में आएगा ना, तो लघु उत्तरी 125 का होता है और मेरे पास पूरा एकदम बुकों का भंडार पड़ा हुआ है, मैं उससे कराऊंगी। बताओ उससे बाहर कहाँ जाएगा? ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आज मैं 12th के बुक से लेकर के आई हूँ। ठीक है। मैं ये भी बताया करूंगी कि किसके बुक से है।
आप लोग ये मत सोचना कि मैम आज ज़्यादा बातें कर रही हैं, आज केवल ये डेमो क्लास है, मुझे आप लोगों को दिखाना है कि कैसे क्वेश्चन आते, ठीक है। तो पढ़ेंगे ज़्यादा कम, हम लोग बातें ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप लोग को मुझे ओवरव्यू देना है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, दूध पूर्ण संतुलित भोजन है, इस कथन की आप विवेचना करें। ये प्रश्न क्या आपसे नहीं आएगा? अगर पूछ दे कि क्या दूध एक कंप्लीट डाइट है, कहते हैं ना दूध पूर्ण आहार है, आप इस कथन की विवेचना करें, तो आप कैसे विवेचना करेंगे? दूध को पूर्ण संतुलित भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, विटामिन ए, डी, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं आदि उपस्थित होते हैं। यह बच्चों, वृद्धों, रोगियों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, पहले तो बता दिया कि दूध किस लिए संतुलित आहार क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ये सारे पोषक तत्व हैं, ठीक है। पहले तो ये बताया कि इसमें ये सारे पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, इसलिए दूध क्या है, संतुलित भोजन है, ठीक। अब दे रहा है कि किसके किसके लिए जरूरी है, तो आप ये बताओगे कि दूध बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, रोगियों के लिए और प्रेग्नेंट लेडी के लिए दूध अत्यंत उपयोगी होता है। अब क्या कह रहा है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जो हैं उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जो ऊतकों की मरम्मत करते हैं और वृद्धि में सहायक होते हैं। अगर दूध में प्रोटीन पाया जा रहा है तो प्रोटीन का वर्क क्या है, टिश्यूज की मरम्मत करना एंड क्या करना, ग्रोथ डेवलप करना, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूध शरीर में हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। ये आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ विटामिन डी का नाम दे दिया है, और विटामिन डी क्या करता है, आपके हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। हालांकि इसमें आयरन और विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है, देख लीजिए, ना नहीं कहा है, हालांकि इसमें बहुत कम होता है। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कच्चे दूध में विटामिन सी होता है, ठीक है, और इसमें लिख रहा है कि थोड़े मात्रा में आयरन होता है, तो हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि इसमें विटामिन सी और आयरन का अभाव होता है, आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कम मात्रा में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बस पकड़ करके रखना है, मैं ये आप लोग को समय समय पे गाइड करती रहूंगी, ठीक है। इसलिए इसे पूर्ण रूप से संतुलित नहीं कहा जा सकता, फिर भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि नहीं कहा जा सकता है, फिर भी यह एक अत्यंत पौष्टिक और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक भोजन माना जाता है। क्या बढ़िया से इस प्रश्न को पिरोया गया है, लिखा गया है तालिका बना करके लाइन टू लाइन, और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। नहीं तो अभी प्री एग्जाम नहीं हुआ, मुझे मेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोग अंदर अंदर डर रहे होंगे कि मैम कैसा मेंस में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एलटी के प्री एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही प्री हो रहा है, तो सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जब कभी ने 2018 में एलटी का एग्जाम हुआ था, जो बैठा होगा वो तो प्री निकालने का वो सोचता होगा कि अरे ठीक है, मैं देखी हूँ कैसा है, मैं निकाल लूंगी, लेकिन मेंस के लिए सबके अंदर भय बना हुआ है। तो मैंने सोचा एक हल्की सी कोशिश करके आप लोगों के भय को थोड़ा बाहर निकाला जाए, ठीक है। कैसी कोशिश लगी आप लोग बता दो कि मैम ठीक है, आप 2-3 दिन पे, हफ्ते में जब आपको समय मिला तो आप इस तरीके से क्वेश्चन लाया करें, हम लोग को अच्छा लगा। जो भी चीज़ें होगी आप लोग अपना जरूर मेरे साथ अपना अनुभव साझा करिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है, दूध का पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? अब अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो क्या आप इसका आंसर लिख नहीं पाओगे? आप कहोगे मैम मुझे सब मालूम है, बस हम लोग लिख नहीं पाएंगे, यही तो कमजोरी है। इसी आपको कमजोरी को निकाल करके फेंक देना है। क्या है, दूध के उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर कुछ समय तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, ताकि उसमें उपस्थित हानिकारक जो सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया हैं नष्ट हो जाएं और दूध सुरक्षित एवं लंबे समय तक उपयोग योग्य बना रहे। ये क्या था, ये प्रस्तावना दिया था, ठीक है, कि दूध का पाश्चुरीकरण हम किसे कहते हैं। अब पाश्चुरीकरण प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया में सामान्यतः दूध को 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक या 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एसटी कहते हैं ना, एसटी मेथड, यानी शॉर्ट टाइम और शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर, क्या है, शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या है, गर्म किया जाता है, फिर उसे तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर लिया जाता है। इतना जो क्वेश्चन में डाल देगा एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि बच्चा बच्ची पढ़ करके आई है, ठीक है।
अब यहाँ देख लो, इस विधि का विकास प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर, आपको इनका भी नाम मेंशन कर देना है, ने किया था, जिनके नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन रखा गया है। पाश्चुरीकरण दूध को उबालने की तुलना में अधिक सुरक्षित और पौष्टिक बनाए रखता है। क्या आप ये जान नहीं रहे थे? आप कहोगे मैम ये हम लोग बिल्कुल जान रहे थे, लेकिन अगर नहीं था तो हम लोगों के सामने मैम ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम लोग सही करके आए होते। हम ये भी जानते हैं कि पाश्चुरीकरण क्यों करते हैं, हम ये भी जानते हैं किसके नाम पे पड़ा, हम ये भी जानते हैं तापमान क्या होता है, लेकिन मैम हम इतना ही नहीं जान पा रहे थे कि इसको लिखते कैसे हैं। हमारे सामने ऑप्शन नहीं था। अगर मैं ऑप्शन देती तो जरूर ये क्वेश्चन आप सही करते। क्या मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? आई एम राइट? आप बताते चलिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न मैंने लाई कि कुपोषण के लक्षणों का उल्लेख करें। अगर ऐसा आए तो आप क्या लिखेंगे? आप बता दें कैसे लिखेंगे, आप शुरुआत क्या करेंगे? कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं। इसके कारण शरीर में कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक लक्षण दिखाई देते हैं। कुपोषण के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? नंबर 1 दिया है शारीरिक दुर्बलता और थकान। नंबर 2 दिया है वजन में कमी और धीमी वृद्धि, विशेषकर बच्चों में। नंबर 3 शरीर में सूजन, विशेषतः क्वाशियोरकर रोग में। अगर इस तरीके से आप कॉपी लिख करके आओ, 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ना कि लघु उत्तरी 8 नंबर का 10 प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरी जो 200 प्रश्न के हैं 200 शब्दों के 10 प्रश्न हैं। अगर इस तरीके से आप लिख दो तो आपको 8 में से पक्का आपको 7.5 नंबर मिल जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लोग देते हैं इसमें। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, अपने स्कूल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर बहुत ही कम। प्रीमेंस में जो लोग 50+ नंबर लाने की कोशिश करते हैं, 51, 52, 53, 54, 55% तक जो लोग नंबर सही कर लेते हैं, उनकी नौकरी रखी होती है। चाहे वो IAS हो, PCS हो, RO हो, BEO है, जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं उनमें केवल 50+ आपको 55 तक रेशियो करके चलिए, उतने में आपकी नौकरी रखी है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। 4th नंबर क्या है? बालों का झड़ना और बालों का रंग बदल जाना। कहते हैं ना बालों का कलर भूरा हो जाना, त्वचा का रूखा होना यानी ड्राइनेस हो जाना, फटा और बेजान होना, आंखों में सूखापन व चमक का अभाव होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, भूख न लगना और बार बार बीमार पड़ना, मानसिक विकास में बाधा व ध्यान की कमी, समय पर पहचान और उपचार न होने पर कुपोषण गंभीर बीमारियों और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इस तरीके से प्रश्न को क्या आपको लिखने नहीं आएगा? आप कहोगे मैम आएगा लेकिन समय नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग सोचने में टाइम लेंगे। सही कह रहे हूँ कि नहीं मैं कह रही हूँ? बिल्कुल हम सही कह रहे हैं कि आप जब ये प्रश्न लिखने लगोगे तो आप सोचोगे कि दूसरे नंबर पे क्या लिखूँ, मुझे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रहे, आपको इसलिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ जिन्हें भी। और इस तरीके से तैयारी करके क्या आप लोग GIC का वो नहीं करोगे? आज GIC की जगह क्या है, पेपर में दिया है 10 अगस्त को GIC की वैकेंसी आ जाएगी। 5 सब्जेक्ट बाधा है, जिसमें उस 5 सब्जेक्ट में हम लोग का सब्जेक्ट नहीं आता, होम साइंस नहीं है। तो जो लोग GIC मेंस का भी तैयारी करना चाह रहे हो, GIC मेंस एंड प्री का हमारे साथ जुड़ करके तैयारी आप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जा करके वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं कि पढ़ाई का लेवल क्या है। ठीक है, अगर ना आपको समझ में आए तो आप ना पढ़ें, मेरे तरफ से कोई भी प्रेशराइज नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मेरे आप स्कूल के बच्चे नहीं हो कि मैं आपको प्रेशर करके मार के पीट कर पढ़ा सकती हूँ। आपको अच्छा लगे पढ़िए, ना लगे आप छोड़ सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, अब नंबर प्रश्न क्या है? धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। इस तरीके का प्रश्न क्या आपसे पूछ नहीं सकता है कि क्या धमनी होती क्या शिरा होता, आप अंतर स्पष्ट करें? बिल्कुल पूछ सकता है। आप कैसे लिखोगे? धमनी और शिरा रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर में रक्त परिवहन का कार्य करती हैं, लेकिन इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। कितने अच्छे से लिखा गया है। आप चाहो तो इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप पहले ये 2 लाइन ऊपर लिख लो, फिर ऐसे चार्ट बना करके यहाँ धमनी लिख लो, यहाँ शिरा लिख लो, और आप उसके बाद अपना नंबर 1 नंबर 2 करके लिखते चले। लिखने के लिए आपके पास कोई वो नहीं है, आप ऐसे लिखते चले। कॉपी कैसी बनेगी आप लोगों को मैं कभी UPSC का कॉपी ला करके और मैं आप लोगों को फोटो खींच करके दिखा सकती हूँ। प्रश्न ऐसे लिख करके आएगा और यहाँ पे उत्तर आपको इतना पेज छोड़ दिया जाएगा कि बच्चा इतने में लिख लेगा। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है,
इस तरीके से काफ़ी बनी बनाई आती है। ठीक है, मैं आप लोग को नेट से डाउनलोड करके मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दूंगी, 10-40 वाले क्लास में ही दिखा दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग इसकी टेंशन छोड़ दे कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे। वो मैं बैठी हूँ टेंशन लेने के लिए, आपको केवल पढ़ते चलना है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अंतर क्या है ये भी देख लो कि क्यों दोनों चीज़ों के क्या अंतर है, कितने अंतर है। 5 दिया है ना, अब आप पढ़ो क्या दिया है। धमनी हृदय से शरीर के अंगों की ओर रक्त ले जाती है, जबकि शिरा जो है अंगों से हृदय की ओर रक्त लाती है। क्या आपको ये मालूम नहीं था? आप कहोगे मैम हमें बिल्कुल मालूम था, लेकिन हमारे सामने मैम आपने ऑप्शन नहीं दिया, तो अब आपको बिना ऑप्शन के आंसर करना है। और हाँ, एक बात और सुन ले आप लोग, अब मैं आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चन कराने की सोच रही हूँ। मैंने जो लिख करके रखा है 1100 समथिंग क्वेश्चन होगा, या 1030 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं पहले तो अब वो आप लोगों को कराऊंगी, और अब मैं आप लोगों के दिमाग को खोलने का वो चाबी लाई हूँ कि आप लोग, मैं प्रश्न पूछूंगी, क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अब इस तरीके से चाहे 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी क्लास चलेगा, मैं पर डे ऐसे आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग को स्टाइल तरीका कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताना। और आप लोग शुरू में वीडियो देखकर भाग ना जाया करो, लास्ट तक रुका करो। लास्ट में चीजें लोग अच्छी लेकर के आते हैं ताकि बच्चे लास्ट तक बने रहे। ठीक है, तो कभी भी क्लास को आपको बीच से छोड़ करके नहीं जाना है, लास्ट तक जरूर ही देख करके आपको जाना है। ये क्लास मैंने आप लोग को पढ़ाने के लिए नहीं लिया था, ये क्लास मैंने आपको बताने के लिए लिया था और समझाने के लिए। मत सोचिएगा कि मैम केवल बातें ही करती जा रही हैं, अभी आप लोग का प्रॉपर क्लास नहीं है। जब प्रॉपर क्लास चलेगा तो आप लोग ये देखते ही हो मेरे पढ़ाने का तरीका कि मैं क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अकेले सिंगल व्यक्ति अगर पढ़ाएगा तो क्या ही बातें कर लेगा। ठीक है, जब आप लोग लाइव में पढ़ाऊंगी, आप लोग कुछ प्रश्न पूछोगे तो मैं जवाब दे करके बातें करूंगी, ऐसे मैं क्लास में बातें नहीं करती हूँ। ठीक है, इस क्लास ये क्या है, ये डेमो है, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसमें करना क्या है, तो भाई मुझे बात ही तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसे क्या करिएगा, वो मत सोचिएगा कि मैम ऐसे ही पढ़ाएंगी क्या, कि एक वीडियो देख करके आप बिल्कुल भी ये डिसाइड मत कर लीजिएगा कि ऐसे ही पढ़ाती हैं क्या, ये नए बच्चों के लिए है। बाकी जो पुराने पढ़ते हैं वो तो जानते हैं मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। अब यहाँ पे अंतर हम लोग नंबर 1 देख लिए, क्या देखे कि धमनी जो है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है, हृदय से शरीर की ओर, तो ये क्या होगी, इसमें शुद्ध रक्त होगा। और जो शिरा होती है तो शरीर से लेकर के हृदय की ओर आती है, तो ये क्या होगा, इसमें अशुद्ध रक्त होगा। नंबर 1 आप लोगों ने ये देखा। नंबर 2 आप क्या लिखेंगे कि धमनी में रक्त जो होती है उच्च रक्त उच्च दबाव से में बहता है, जबकि शिरा में निम्न दबाव में बहता है। ये सब 10th और 12th के बुक में दिया है, मैं वहीं से क्वेश्चन आपको लेकर के आई। 12th का बुक है, आप लोग बहुत अच्छे से जान लो, मैं बुक भी बताती रहूंगी और आप लोग को लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी मैं उनका कराती रहूंगी। ठीक है, आप शब्द गिनिएगा कि 200 ज्यादा से शब्द 125 शब्द से ज्यादा होगा तो आप लोग कहिएगा कि मैम मुझे बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन आप लोग इतने सेंसिबल हो कि आप लोग समझ सकते हो कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। ठीक है, धमनी की दीवार मोटी व लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली होती है। नंबर 4 क्या है, अधिकांश धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, जबकि अधिकांश शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। आपको ये बताते चलना है। नंबर 5 आपको क्या बताना है, धमनी में वाल्व नहीं होते, लेकिन शिरा में रक्त को पीछे जाने से रोकने के लिए एक तरफा वाल्व होते हैं। इस प्रकार आपको यह कंक्लूजन भी करना है। इस प्रकार धमनी और शिरा का कार्य और संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। ऐसे आपको प्रश्न लिखना है। और आप लोग ये तो मेरे ऊपर भरोसा बना सकते हो, मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेच रही हूँ। ठीक है, कि मैं डेमो क्लास लेकर के आई हूँ, आपको कोर्स बेचना है मुझे, आपको मुझे बिल्कुल भी कोर्स नहीं बेचना है। जो भी चीजें हैं मेरी फ्री चीजें हैं, आप आकर के यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। और अब मैं आपसे प्रॉमिस तो अभी नहीं करूंगी, जैसा भी मुझे समय मिलेगा 1 वीक में मैं क्या करूंगी, या तो 2 वीडियो या 3 वीडियो या एक ही कहिए कभी 4 हो जाए, मैं हमेशा आप लोगों का इस तरीके से कर करके बीच बीच में मैं आप लोग का मेंस का क्वेश्चन भी कराती रहूंगी। फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोग चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं, इस चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।